स्टूडेंट जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आने वाली है मतलब एग्ज़ाम डेट आ गई आपके बोर्ड एग्ज़ाम डेट आ गई है। यूपी बोर्ड 2023 डेट है आपकी 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। विज्ञान में आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिसको आप पढ़कर बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं 70 में 70 दिला दे रहा हूँ आपको, नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम लिखे हैं विज्ञान के, साइंस के, इट मीन साइंस के। अभी मैं दिखाता हूँ इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें से ये भी बताऊँगा कि सबसे पहले आपको कौन सा तैयार करना है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन 5 में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहले किसको आपको तैयार करना है जिससे आपकी जल्दी से तैयार हो जाए आपका चैप्टर। मतलब आपको पहले कौन पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। मैंने लिखा है कि 30 दिनों में विज्ञान की क्लास 10 की तैयारी कैसे करें। तो पहले तो आपको पता चलना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। अब हवाबाजी नहीं करनी है, मतलब सब चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। तो सारे चैप्टर्स का ज्ञान लेने का टाइम, अब वो ज्ञान तो लेना ही है बट ज्ञान लेने का टाइम वो गया, हार्ड वर्क करने का टाइम गया। आपको स्मार्ट वर्क करके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे पाना है जल्दी से सीखना है। ठीक है, स्किल सीख लो यहीं से आप। तो सबसे पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर है। आपको दिख ही रहा होगा लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए ये 5 चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसी को तैयार करना और किसी चैप्टर के चक्कर में पढ़ना नहीं। पहले तो आप इन्हीं को चैप्टर को तैयार करो जिसको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ध्यान से देखिए, बताता हूँ। 5 महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से। नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसको तो भैया छोड़ना ही नहीं है। इसमें से एक रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए आपको आएगी जरूर। लगभग 5, 6 या 7 वात अभिक्रियाएं हैं इसमें, इस चैप्टर में, जो कि बहुत छोटी छोटी हैं और एक तो जरूर आएगी, याद रखना। 7 में से अगर आप 7 अभिक्रियाओं को तैयार कर लेते हैं तो एक जरूर आएगी। ठीक है, इस चैप्टर को पहले तैयार कर लो, ज़्यादा दिन का नहीं, एक दिन में पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। फिर दूसरा आपको तैयार करना है बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर है ये। जीव विज्ञान का आपको पहले इसमें से तैयार कर लेना है। रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर ही तैयार कर लेना है, वही है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। फिर आपको पहले चैप्टर में 5 चैप्टर हैं टोटल, तो पहले को आपको पहला तैयार कर लेना है, बाकी सबको अभी रोक के रहना है, पहले रोके रहना है। आपको जीव विज्ञान का पहले चैप्टर जैव प्रक्रम तैयार कर लेना है। इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में फिक्स है कि आएगा, लिखित है, ऐसा नहीं मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, एकदम सही आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। आएगा तो आएगा। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसको पहले आप तैयार कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये भी इसी जीव विज्ञान का ही चैप्टर है, जीव विज्ञान का ही चैप्टर है एक, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें भैया मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था अपना, वही वाला चैप्टर है ये। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मेंडल के नियम में से एक नियम जरूर आएगा लिखने के लिए, हो सकता है तीनों आ जाए। पिछली बार एग्जाम में तीनों आया था, लॉन्ग में आया था 7 नंबर में, तो हो सकता है इस बार ना दे तीनों, लेकिन इसका एक नियम तो आएगा ही लिखने के लिए, ये तो है, एक नियम आएगा जरूर। ठीक है, चौथा आपको विद्युत तैयार करना है। विद्युत इसमें जिसमें आपको चिरकुट बनाना है, सर्किट सर्किट 500 क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, सॉरी दोनों का नाम एक ही है, श्रेणी क्रम संयोजन और 500 क्रम संयोजन, दोनों ही तैयार करके रखना है आपको। उसमें से एक तो आएगा ये 5वां लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें ये भी तैयार करना है आपको, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसी को तैयार करें आप। मैं अब बता देता हूँ आपको सबसे पहले कौन सा तैयार करना है चैप्टर, जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले आपको तैयार करना है इनमें से ये दूसरा वाला चैप्टर, जो कि जैव प्रक्रम है, बायोलॉजी का चैप्टर। इसमें से 1 तो 7 नंबर का फिक्स है, एक आएगा, इसलिए पहले आप इसको तैयार करें। इनमें से सबसे ज़्यादा पहले इसको तैयार करें, इस पर फोकस करें। पहले ये जब तैयार हो जाए तो इसके बाद इसको छोड़कर आप सबसे लास्ट वाले चैप्टर को तैयार करें, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें एक विद्युत मोटर है और विद्युत जनित्र है, उसमें से ये दोनों में से 7 नंबर का एक जरूर आएगा। इसमें से 7 नंबर, इसमें से 7 नंबर का लॉन्ग में क्वेश्चन फंस जाएगा, फिक्स है। तो इसको याद कर लो, पहले ये दोनों तैयार कर लो। इन दोनों को तैयार करने के बाद फिर उसके बाद इन दोनों को तैयार करने के बाद आप इस पे आनुवंशिकता एवं जैव विकास को तैयार कर लें। फिर उसके बाद आपको जो मन करे तैयार करें, लेकिन सबसे पहले जैव प्रक्रम, फिर नंबर 2 पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है।
लेकिन आपको पहले यही दोनों तैयार करना है, ठीक है। तो इससे आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी टाइम पे हो जाएगी 30 दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो मेरी वीडियोस को शेयर कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।